मैक्स अस्पताल साकेत नई दिल्ली के द्वारा कलर्स बैंकेट हॉल कानपुर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। वार्ता में मुख्य अतिथि डॉक्टर विवेक कुमार, वाइस चेयरमैन हृदय रोग विभाग मैक्स अस्पताल साकेत नई दिल्ली एवं वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज बरियानी एवं डॉक्टर अतुल कुमार ने जानकारी दी। आज संतुलित व गतिहीन जीवन शैली के चलते हार्ट के मरीजों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है, जिसका प्रमुख कारण शराब का अत्यधिक सेवन व व्यायाम का अभाव है। ये जानकारी कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर विवेक कुमार, वाइस चेयरमैन हृदय रोग विभाग मैक्स अस्पताल साकेत नई दिल्ली ने कानपुर में दी। उन्होंने टीवीआर के बारे में बताया कि जो मरीज अपनी आर्थिक स्थिति के कारण सर्जरी नहीं करा सकते, उनके लिए टीवीआर काफी कारगर है। डॉक्टर विवेका कुमार ने यह भी बताया कि टीवीआर एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एरोटिक वाल्व को पेरिफेरल आर्टेरियल के जरिए इम्प्लांट किया जाता है। उन्होंने बताया कि अधिकतर मामलों में यह प्रक्रिया मरीज के बिना बेहोश के पूरी तरह की जाती है और मरीज को 2-3 दिन में ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि हार्ट रोगी समय से इलाज कराएं तो इस बीमारी से बचा भी जा सकता है। तो मैं डॉक्टर विवेका कुमार हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर पैन मैक्स हेल्थ केयर में कैथ लैब का चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने हार्ट की बीमारी के बारे में, जागरूकता के बारे में ये रखा है और साथ में कई नए एडवांसेस हुए हैं जिसमें कि बगैर ओपन हार्ट के हम वैल्व बदल सकते हैं, वैल्व को रिपेयर कर सकते हैं, बगैर तार के पेसमेकर लगाते हैं जिसको लीडलेस पेसमेकर कहते हैं। तो इस तरह के एडवांसेस जो कि पहले बगैर ओपन हार्ट सर्जरी के नहीं हो सकता था, उसके बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। दूसरी चीजें हैं कि जिसमें हमने हार्ट अटैक के बारे में कई नई दवाइयां आई हैं जिसको कि हार्ट अटैक को कम किया जा सकता है। कुछ ऐसी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन आई है जैसे कि ब्लॉकेज की सीवियरिटी को बगैर ऑपरेशन के कम किया जा सकता है। प्लस कुछ ऐसी दवाई डायबिटीज के लिए आई है जिसमें कि हम वजन कम करके ब्लॉकेज की सीवियरिटी को कम कर सकते हैं। तो इन नई दवाओं को रेवोल्यूशनरी माना जाता है, लेकिन जिन लोगों की बीमारी इससे ज्यादा आगे पहुंच चुकी है उसका इलाज के भी तरीके इतने एडवांस आ गए हैं जिसमें हम रोबोटिक बाईपास करने लगे हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट और आर्टिफिशियल हार्ट करने लगे हैं। इन चीजों के एडवांसमेंट के बारे में आज ये संघोषणा रखी गई है। तो उसका क्या खास रीजन? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, जिसमें ये इसको कहते हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट। पोस्ट कोविड के 4 साल 5 साल बाद तक की हार्ट की इरिटेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो ये देखा गया है कि लोग शादियों में डांस कर रहे हैं और सडनली कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो इसमें देखा गया है कि अगर जिसको कोविड हुआ है और कोविड के साथ हार्ट का इन्वॉल्वमेंट अगर हुआ है, जिसको कि कोविड मायोकार्डाइटिस कहते हैं, तो कार्डियक अरिथमिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज, जो रेगुलर अपनी बॉडी को ट्रेन किए बगैर सडनली सिर्फ पार्टी में डांस करने के लिए उठ गए, तो उस समय कार्डियक अरिथमिया होती है और सडन कार्डियक अरेस्ट होकर के विद इन 1 आवर इंसान की जान चली जा सकती है। उसी तरह से हम लोग जो एलवेड लगाते हैं आर्टिफिशियल हार्ट, उसकी बैटरी लाइफ भी 10 साल के आसपास होती है, तो फिर उसको अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। तो पेशेंट अगर रेगुलर फॉलोअप, यहाँ पे कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको 10 साल पहले मैंने डिवाइस लगाई थी और वो जब दोबारा कार्डियक अरेस्ट होने लगा तभी फॉलोअप के लिए आए। बीच में कभी उन्होंने चेक करवाने की जहमत नहीं की कि बैटरी हैवी कि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण राय मैं ये देना चाहता हूँ कि अगर आपको पहले स्टेंट लग गया है या बाईपास हुआ है, तो अगर आपने अपनी ब्लड थिनर दवा और कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद कर दी, तो स्टेंट में क्लॉट बन करके उससे भी बड़ा हार्ट अटैक आ सकता है। तो अपने डॉक्टर से पूछे बगैर आप अपने खून पतला करने की दवा को कभी ना बंद करें। कई बार उनको लगता है कि अब मैं बिल्कुल ठीक लग रहा हूँ, तो इससे, और आजकल कई गलत इन्फॉर्मेशन भी लोगों को जा रही है कि अगर आप अर्जुन छाल खा लेंगे तो ब्लड थिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, या आपने आयुर्वेद का भी काफी बड़ा रोल होता है। लेकिन वो इन चीजों को पूरी तरह से ये जरूर ध्यान रखना होगा कि अगर अपने स्टेंट की लाइफ लंबी रखनी है या बाईपास ग्राफ्ट की लाइफ लंबी रखनी है, तो अपने कार्डियोलॉजिस्ट से दवाओं को पूछ करके ही कम करें। अगर आपको कम दवा खाने का मन है और आप चाहते हैं कि मिनिमम दवाएं खानी हो, तो आपके पास इतनी आजकल एडवांसमेंट है कि जिसको कहते हैं पॉलीपिल, मतलब एक ही कैप्सूल में मल्टीपल दवाइयां भर के दी जा सकती हैं, जिससे कि आपको एक ही कैप्सूल खाना पड़ेगा, जिससे कि रिस्क भी कम रहेगा और मल्टीपल टैबलेट्स भी नहीं लेना पड़ेगा।